तो आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। आज हम पढ़ेंगे कि एवरेज का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ-कहाँ यूज़ होता है और इसमें कौन-कौन से बेसिक टेक्निक्स का यूज़ होता है और उनके सवाल किस हिसाब के होते हैं। देखिए बच्चे, व्हेन वी से एवरेज, सो एवरेज इज़ अ term to find out a consistent value for different values of a set। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए कि कोई हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है, जैसे 3, 5, 7 और 8। ठीक है, तो उन इस सेट का एक ऐसी क्या कॉमन वैल्यू होगी, यहाँ पर देखिए इस सेट में जितने भी एंटिटीज हैं सबको एक डिफरेंट वैल्यू असाइन की हुई है। तो एवरेज वैल्यू असाइन करने का मतलब ये हुआ कि हम हर एक एंटिटी को ए बी सी और डी सबको एक कॉमन वैल्यू असाइन करके दें। एवरेज का रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूसेज है। जब आप एक बहुत बड़े नंबर ऑफ डेटा को, बहुत बड़े डेटा को आप देखते हो, अगर आप उसको एनालाइज कीजिए तो आपको सिर्फ डेटा ही दिखेगा। किसी एक एवरेज के बारे में, किसी नॉर्मल उसके बारे में सिर्फ एक डेटा दिखेगा और उस चीज़ से आप किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते हो। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एवरेज को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाई चांस मान लीजिए कि आपने किसी 5 पर्सन्स को कुछ पैसे दिए हैं। मान लीजिए ए, बी, सी, डी और ई सबको अलग अलग एक वैल्यूज आपको पैसे देने हैं। तो मान लीजिए ए को आपने 25 रुपये दिए, बी को आपने 15 रुपये दिए, ठीक है, सी को आपने 20 रुपये दे दिए, ठीक है, डी को आपने 18 रुपये दिए और ए को 22 रुपीज दिए। अब हुआ क्या, सबको अलग अलग पैसा मिला है। तो सबको क्योंकि अलग अलग अमाउंट मिला है तो इसलिए हल्ला तो होगा ही, एक हंगामा हो गया। भाई हर एक बंदा, कोई बोलेगा कि सी तो बोलेगा कि मेरे को 20 रुपये मिले हैं, जबकि ए को तो 25 रुपया मिला है, क्यों? और डी को बोला मेरे को तो बिल्कुल लीस्ट मिला है। डी को देखिए तो आपको इसको लीस्ट वैल्यू मिली है और ए को 25 रुपया मिला हुआ है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे झगड़े को खत्म करने के लिए काम करते हैं, सबको एक इक्वल अमाउंट दे देते हैं। तो अब ये डिसाइड कैसे किया जाए, अब ये कैसे निकाला जाए कि एक इक्वल अमाउंट क्या होगी। तो पहले ये देख लेते हैं कि हमारा टोटल खर्चा कितना होगा, टोटल हमने कितना एक्सपेंडिचर किया है। तो वो अगर आप देखो तो 25 रुपये ए को दिया, प्लस 15 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 22। तो यहाँ पे देखिए 22, 8, 30, 40, 20, 60, 75 और 25, 100, टोटल 100 रुपये आपने खर्च किए हैं। अगर आप चाहते हैं ये 100 रुपये कुछ इस हिसाब से बांटा जाए कि हर एक आदमी को एक इक्वल अमाउंट मिले, तो मान लेते हैं वो इक्वल अमाउंट कितनी है, एक्स है। भाई एक आदमी को एक एक्स अगर मिल रहा है तो 5 आदमियों को 5x मिलेगा। ये टोटल किसके बराबर होना चाहिए था, 100 के बराबर। तो उस x का वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 5 यानी कि 20 रुपीज। तो ये क्या हो गया, यानी कि अगर हम ये 20 रुपीज सबको बांटते हैं तो एक इक्वल अमाउंट मिलेगा सबको। इसी चीज को बोला जाता है बच्चे एवरेज। ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑल एंटिटीज। यहाँ पर हमने क्या किया था, जितना भी वैल्यूज असाइन हुई थी सबको, उन सबका हमने सम निकाल लिया था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंटिटीज। अब सबसे बड़ा सवाल, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, एवरेज का क्या यूज पड़ रहा है हमें, क्यों ऐसा हमने इस चीज को देखना शुरू किया ऐसे। देखो बच्चे, एवरेज का प्रैक्टिकल लाइफ में काफी सारे यूजेस हैं। जैसे कि अगर आप कोई शॉप ओनर है, अगर आप अपनी शॉप चला रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए गारमेंट्स का ही बिजनेस है, ठीक है, तो आप ये देखते हैं सबसे पहले कि उस एरिया में या फिर उस सीजन में किस तरह के कपड़ों की ज़्यादा सेल होती है। ठीक है, तो उसमें पहले आप देखते, मान लीजिए टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, कुछ इस हिसाब से हैं। टाइप ए जो है, अगर आप देखेंगे मार्च से लेके जून के बीच में टाइप ए की जो सेल है वो मान लीजिए 20 पीसेस पर मंथ बिक जा रहा है। और ऐसे ही जून से लेके अगस्त के बीच में है, जून से अगस्त के बीच में टाइप बी की सेल इतनी है। और टाइप, आप मंथ वाइज इसको अगर डिस्क्राइब कर लीजिए कि मार्च से लेके जून तक, फिर जून से लेके अगस्त तक, फिर सितंबर से लेके दिसंबर तक, ठीक है, और फिर जनवरी से लेके अप्रैल तक। तो आप देखते हैं कि ए बी सी और डी की कितनी डिमांड है।
मान लीजिए ए की डिमांड यहाँ पर 20 है, ठीक है, और बी की डिमांड यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 18 है। फिर आप जून से अगस्त के बीच में देखते हैं कि ए की सेल थोड़ी सी कम हो गई है, 15 हो गई है, या फिर हो सकता है दिसंबर में ये सेल और कम हो जाए, 10 हो जाए, और यहाँ पर फिर भी 12 हो गई है। तो आप ये देखते हैं कि अगर जो ए आइटम है, ये एक ऐसे आइटम है जो आपका हर महीने कुछ ना कुछ सेल होता ज़रूर है, ठीक है। अगर आप देखो तो इसमें, तो अगर आपको इसका स्टॉक खरीदना है, आप देखते हो कि ये सदाबहार चीज़ है, ठीक है, ये हर हर मंथ में कुछ ना कुछ, हर सीजन में कुछ ना कुछ ज़रूर बिकती है, तो आपको इस आइटम का स्टॉक हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कितना मेंटेन रखना पड़ेगा वो आपको देखना पड़ता है कि आपका अगर पूरे साल की खपत देखो तो कितनी हो गई, 15, 12, 27, 37 और 20, 57, 57, ठीक है, और डिवाइड बाय पूरे 12 मंथ, यानी कि लमसम करीबन करीबन 5 आइटम्स आपकी एक ही हर महीने बिकती हैं, ठीक है। तो आपको इसका स्टॉक हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा, और यहीं पर ये स्टैटिस्टिकल यूज़ है। इस स्टैटिस्टिक्स का क्यों यूज़ किया जाता है, जैसे कि अभी हम फिलहाल एवरेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मॉड का भी यूज़ आता है कि सबसे ज़्यादा बार जो बिकता है वो 20 होता है, और नॉर्मली 15 है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज हर महीने 5 बिक रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये सबसे ज़्यादा बार 20 ये भी तो आ रहा है, या 15 आ रहा है, तो कम से कम आपको 15 पीसेस तो मेंटेन हर महीने रखने ही चाहिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम उसकी बात नहीं करते हैं, बात होती है एवरेज की, यानी कि मीन की। तो कम से कम आपका 5 प्रोडक्ट हर महीने बिकता है अगर, तो आपको इस चीज़ का स्टॉक हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा। ऐसे ही आप देखते हो, ये भी देख सकते हो कि वहाँ पर जो परचेसिंग पावर है वो किस हिसाब से है, ठीक है। कुछ लोग हैं, जो ज़्यादातर लोग हैं, अगर उसका 80% जो वहाँ पे अगर 100% टोटल लोग हैं, तो उनमें से कुछ लोग जो हैं वो 100 से 50, 100 से 150 की तक की चीज़ खरीदते हैं। कुछ लोग 200 से 250 तक की चीज़ खरीद रहे हैं। कुछ लोग 250 से 350 तक की खरीद रख रहे हैं। तो आपको एक एवरेज प्राइस की आइटम्स मेंटेन रखनी पड़ेंगी। आपको एक जो एवरेज प्राइस है इसका, ठीक है, तो 100 से 350 के बीच में, यानी कि समझ लीजिए कि कम से कम 200 का मतलब एक एवरेज प्राइस 200 है, परचेसिंग पावर जो है वो 200 है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो स्टॉक रखना पड़ेगा वो इस चीज़ का रखना पड़ेगा, ताकि आप प्रॉफिट में रहें, ठीक है। तो ऐसे एवरेज ऑफ डेटा कैलकुलेट करने का बहुत ज़्यादा यूसेस होता है, ठीक है। आपको अगर किसी बड़े नंबर ऑफ डेटा को एनालाइज करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कितना ऑन एन एवरेज कौन सा आदमी कितना खर्च कर सकता है, ठीक है। इसी चीज़ को इसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, मीन, मीडियन और मोड का, एवरेज का इस्तेमाल करते हुए बड़ी-बड़ी कंपनियाँ ये देखती हैं कि वहाँ पर किस इलाके में कौन-सा स्टोर खोलना हमारा ज़रूरी है। हर स्टोर खोलने से पहले इस चीज़ को डिसाइड किया जाता है कि एवरेज, ऑन एन एवरेज वहाँ का आदमी कितना खर्च कर रहा है, क्या वो हमारा प्रोडक्ट खरीद भी पाएगा या नहीं। अगर हम वहाँ पे शॉप लगा रहे हैं, हमारा ऑन एन एवरेज जो ऑन एन एवरेज वहाँ पे लोग खर्च कर रहे हैं, उनके हिसाब से, उनके पावर के हिसाब से हम वो हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। जो भी हमारी लागत आएगी वो वहाँ से रिकवर हो जाएगी, तभी तो हम वहाँ पर अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश करेंगे, वरना हम क्यों जाएँगे, ठीक है। तो इन सब एवरेज ऑफ डेटा का यूसेज बहुत होता है, और ऐसा कि हम बात कर चुके हैं पहले भी कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो एवरेज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला जो है वो यही है कि सम ऑफ ऑल एंटिटीज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंटिटीज़, इनके एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर नंबर। अगर आप सम निकालना चाहते हैं किसी चीज़ का, तो आप एवरेज इंटू नंबर ऑफ एंटिटीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उसका सम मिल जाएगा। अगर आपका जो डेटा है वो एक रेगुलर इंटरवल पर है, अगर आपका डेटा एक रेगुलर इंटरवल पर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका डेटा कुछ इस हिसाब से है कि 10, 15, 20, 25, 30, कुछ इस हिसाब से है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका अगर नंबर ऑफ एंटिटीज अगर ऑड हैं, तो जो आपकी मिडिल टर्म होगी वही आपका एवरेज होती है। जो भी मिडिल टर्म होगी वही आपका एवरेज होगी ऑफ होल डेटा। आप देख सकते हैं इस चीज को
जैसे कि 10, 15, 20, 25 और 30 थी, तो इसका तो अगर आप एवरेज निकालो तो क्या होगा बच्चे, 25 और 15 40, 20 60, 10 70 और 30 100, 100 डिवाइड बाय 5 यानी कि 20। अगर आप एवरेज फॉर्मूले से निकालते तब भी 20 ही आता। और अगर आप ये देखें कि नंबर ऑफ एंटिटीज अगर ऑड है, रेगुलर इंटरवल पर है, 5-5 का गैप है, ठीक है, सब में 5-5 का गैप है, एक रेगुलर इंटरवल पर पूरा डेटा है, तो इसमें जो मिडल वाली टर्म कौन सी हुई, वो हुई 20। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जो मिडल टर्म है वो 20 है, इसलिए एवरेज ऑफ होल डेटा यही होगा। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ एंटिटीज आपकी ऑड हुई तो, सॉरी इवन हुई तो 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ठीक है, तो उस केस में जो भी आपका एवरेज होगा वो हो जाएगा मिडिल टू टर्म्स का एवरेज ही आपकी होल डेटा का एवरेज हो जाएगा। तो मिडिल टू टर्म्स का एवरेज आपका एवरेज ऑफ होल डेटा हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ मिडिल की टू टर्म्स यानी कि 20 और 25 का 20 और 25 का आप एवरेज निकाल लो, वही आपका कंप्लीट का एवरेज हो जाएगा। तो 20 और 25 का एवरेज क्या हो जाएगा, 20 + 25 डिवाइड बाई 2 यानी कि 45 डिवाइड बाई 2 यानी कि 22.5, 22.5 इस पूरे डेटा का एवरेज है। और अगर कुछ चीज़ देखें तो अगर आप किसी सीरीज में फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20 और 25 इसी चीज़ को अगर ले लें, अगर किसी सीरीज में आप एक कांस्टेंट नंबर का एडिशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने इस सीरीज में सब में 2-2 का एडिशन कर दिया, हर एंटिटी में एक कांस्टेंट नंबर यानी कि 2 का एडिशन कर दिया, ठीक है, तो जो आपका नई सीरीज हो जाएगी वो क्या होगी, 7, 12, 17, 22 और 27। इस केस में क्या होता है बच्चे कि इफ अ कांस्टेंट नंबर x is added to each entity of any series of data having average a, then due average will be, that is a1 will be a plus x। इस चीज़ को अगर आप देख लें तो जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए लिया था कि पहले 5, 10, 15, 20 और 25 था, 2-2 ऐड कर दिया सबने, तो नई सीरीज बन गई 7, 12, 17, 22 और 27। अगर आप पहले एवरेज देखें तो वो था 15 और अब कितना हो गया एवरेज 17। तो जिस नंबर से हमने ऐड किया था वही नंबर एवरेज में भी ऐड हो जा रहा है। एंड सेम केस अप्लाइज फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसी सीरीज की अगर बात कर लें हम, तो 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है, अगर हम इस सीरीज को मल्टीप्लाई करते हैं सबको, तो उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जो नई सीरीज बनेगी वो क्या होगी, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। आप फर्स्ट वाली सीरीज का अगर आप एवरेज देखोगे तो वो कितना था, 15, ठीक है। टोटल एक रेगुलर इंटरवल 5-5 के रेगुलर इंटरवल पर क्या थी, सीरीज थी, तो जो मिडिल टर्म होगी, ऑड नंबर ऑफ टर्म से मिडिल टर्म 15 होगी, तो यही इसका एवरेज। ऐसे सेकंड वाली सीरीज में 10-10 का आपको गैप मिल रहा है सबको, एक रेगुलर इंटरवल पर पूरा का पूरा डेटा है, और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो जो आपका मिडिल टर्म होगी 30 वही आपका एवरेज हुआ। तो जो नई एवरेज है A1 इज 30 इज इक्वल्स टू पुरानी एवरेज इंटू 2 के बराबर ही है, देखिए। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी यही होता है। तो ये था बच्चों एवरेज का एक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम अपनी क्लासेस में, जो भी हमारे क्लास का सेशन होता है। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो और इनका एप्लीकेशन आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।